हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा लेसन है वो आपका राजनीतिक जीवन की जो बुक है उसका 5वां लेसन है। जो आपका चौथा लेसन है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, वो आपके सिलेबस से अब कट कर दिया गया है। तीसरा लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, सरकार क्या है। उसके बाद बात आती है पंचायती राज। इस लेसन के अंदर हम देखेंगे जब लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और चुनने के बाद उनका क्या होता है, वो किस तरह से कार्य करते हैं, अब हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक गांव का उदाहरण लेते हैं कि एक गांव के अंदर मान लो जब सरपंच के चुनाव होते हैं, किस तरह पहले पंचों को चुना जाता है। पंच आपके यहाँ जो मेंबर हैं उनको चुनने के बाद किस तरह सरपंच का चुनाव होता है या मुखिया का चुनाव होता है। ये एक आपको गाँव दिखाया गया जिसका नाम क्या है, हरदास गाँव है। ये हरदास गांव कहाँ पर, ये आपका कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और लद्दाख क्षेत्र में ये आपका स्थित है। उसके बारे में बताया गया है ग्राम सभा सबसे पहले, या इसमें दिखा रखी है ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है। यानी गांव का ये कोई क्षेत्र है, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और उनको मतदान करने का अधिकार है। एक गाँव में आपकी ग्राम सभा होती है। और दूसरा भारत के प्रत्येक या भारत जो है आपका प्रत्येक राज्यों के अंदर विभाजित है, और राज्य आपका जिलों के अंदर विभाजित है, जिले आपके गांव के अंदर विभाजित हैं और प्रत्येक गांव के अंदर आपकी ग्राम सभा होती है। उसके बाद बात आती है आपकी ग्राम सभा। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है और जिसे जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। और सचिव का काम क्या होता है, जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना और जो उनके अंदर जो चर्चा हुई है या जो फैसले लिए गए हैं उन निर्णय को उनका रिकॉर्ड करना। इस गांव के अंदर एक समस्या के बारे में दिखाया गया है। जो गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं उसमें तीजिया क्या कहती है कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। हैंडपम्पों से अब पानी की सप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाती। और दूसरा क्या है, इनको पानी लाने के लिए 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, जहाँ से ये सूर्य नदी से पानी लेकर आते हैं। उसके बाद क्या कहता है, कई व्यक्ति आपस में इनमें बात करते हैं कि भाई हम क्यों ना एक नदी से पाइपलाइन डाल लाएं या एक पाइपलाइन दबा लाएं और गांव के अंदर उस पाइपलाइन को जोड़ दिया जाए या उसके अंदर एक टैंक बना दिया जाए। पर कुछ लोग व्यक्ति ये कहते हैं जो ये प्रक्रिया ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है। और कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि क्यों ना हम हैंडपम्प को और गहरा कर ले जिससे क्या पानी की सप्लाई होती जाए। लेकिन जो भूजल स्तर है, जो ज़मीन का पानी है, वो पुनः रिचार्ज कम हो पाता है और जो उससे पानी निकाला जाता है भूमि से उसकी मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन तीजिया कहती है इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी होगी। तो इसमें एक व्यक्ति और है जिसका नाम क्या है, अनवर नाम है। और वो कहता है कि जब मैं महाराष्ट्र के अंदर अपने भाई से मिलने गया था तो मैंने वहाँ एक पानी संरक्षण या पानी बचाव का तरीका देखा था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम या वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार इसके लिए पैसे भी देती है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ भी लगाए हैं और नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए गए थे और टंकियां बनाए गए जिनके अंदर पानी को स्टोर किया जाता है। इस तरह अनवर का जो विचार था वो सबको पसंद आता है। और उसके बाद पंचायत में एक मुद्दा और चला जाता है। अब बात आती है गरीबी रेखा की, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके बारे में बात आती है।
इसमें क्या होता है कि गांव के अंदर एक सूची आती है, उसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन लोग पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी गरीबी रेखा से नीचे हैं। आपस में पंचायत बात करना शुरू कर देती है। उनमें एक व्यक्ति है नटवर, जिसका अच्छा खासा ब्योत है, अच्छी उसके पास ज़मीन है और उसने अभी रंगीन टीवी और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी खरीदा है, फिर भी वह गरीबी रेखा में उसको दिखाया गया है। सूरजमल ने अपने आसपास आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे नहीं आया, क्योंकि वह गरीब है। वो तो जो बिरजू है उसका नाम इस सूची के अंदर आ गया क्योंकि वो उसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है। इस सूची में तो सिर्फ किसका नाम आना चाहिए, गरीब व्यक्तियों के नाम आना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम भी आए गए हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। उनमें एक गरीब व्यक्ति मजदूर है जिसका नाम क्या है, ओम प्रकाश है, उसका उस सूची में नाम नहीं आता। तो आपस में लोग बातें करते हैं भाई, जो नटवरलाल और बिरजू का नाम आया वो क्या है, अमीरचंद के दोस्त हैं, और जो अमीरचंद है वो गांव का बड़ा जमींदार होता है। इस प्रकार कोई उससे सवाल करने की हिम्मत उससे नहीं करता। फिर सरपंच भी इस बात को सुन लेता है। वो कहता है कि जिस टीचर ने अध्यापक ने सर्वे किया था उससे पूछा जाए कि आपके ओम प्रकाश का नाम इसके अंदर नहीं क्यों नहीं है। अध्यापक ने कहा, जब मैं सर्वे के लिए गया तो ओम प्रकाश अपने घर पर नहीं था, उसके घर के अंदर ताला लगा हुआ था, और जो ओम प्रकाश है वो काम की तलाश में आगे कहीं और गया हुआ था। उसके बाद सरपंच ये कहता है कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी, अगर वह आय जो सरकार द्वारा तय की गई है अगर उससे कम है तो इसका नाम भी इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। अब जो ग्राम पंचायत है, सरपंच ये कहता है कि भाई उसका नाम भी, ओम प्रकाश का नाम उस सूची के अंदर आ जाएगा। ग्राम पंचायत क्या करती है देखो, ग्राम पंचायत क्या है, गांव के हित में निष्पक्ष रूप से फैसला लेती है, और वह देखती है कि जो गांव का सरपंच है उसी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और मनमाने ढंग से पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। इसी तरह ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेही बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उससे आगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।